नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर से। आज इंदौर के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। इंदौर में स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। उज्जैन दौरे पर भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तो इंदौर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही आज उज्जैन भी पहुंचेंगे। तो सीएम शिवराज का आज इंदौर और उज्जैन का दौरा है। उज्जैन में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इंदौर में भी स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज सीएम शिवराज इंदौर और उज्जैन के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। एक और अहम खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। आज महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और बीजेपी महिला मोर्चा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। राष्ट्रीय महामंत्री इंदु बाला गोस्वामी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बीजेपी युवा मोर्चा कांग्रेस भवन का घेराव करेंगे और शराबबंदी के मुद्दे पर बीजेपी युवा मोर्चा आज ये प्रदर्शन करेंगे। तो शराबबंदी के मुद्दे पर बीजेपी युवा मोर्चा आज कांग्रेस भवन का घेराव करेगी। बढ़ते आगे, सतना जिले के चित्रकूट में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक चल रही है, जिसमें आरएसएस चीफ मोहन भागवत समेत दत्तात्रेय होसबोले और कई बड़े पदाधिकारी शिरकत कर रहे हैं। 2 दिन के सेशन में 11 क्षेत्रों के प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारक शामिल हुए हैं। अब 12 जुलाई को 45 प्रांतों के प्रांत और सह प्रांत प्रचारक बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। 13 जुलाई को विभिन्न संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री और सचिव ऑनलाइन जुड़ेंगे। नीलम गुरु है हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इन खबरों पर हमारे साथ सुख भोपाल से जुड़ रही है। मध्य प्रदेश में आज क्या खास होगा नीलम? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में बड़ी खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन और इंदौर दौरे पर रहेंगे। करीब 10:30 बजे वो भोपाल से उज्जैन के लिए रवाना होंगे। उज्जैन में कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इसके बाद करीब 2:30 बजे के आसपास वो उज्जैन से इंदौर के लिए रवाना होंगे, जहां इंदौर में भी वो स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कुछ लोकल कार्यक्रम सी है जिनमें मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। इसके बाद करीब 3-3:30 बजे भोपाल के लिए वो वापस आ जाएंगे। इसके अलावा हम बड़ी खबरों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ आज जो है दिल्ली दौरे पर रहेंगे। उन्हें पंजाब में सत्ता और संगठन में जो है बड़ी जवाबदारी मिली है कि वो सत्ता और संगठन में जो है समन्वय स्थापित कर पाए, इसलिए वो 2 से 3 दिन तक दिल्ली में रहेंगे। इसके अलावा हम गैर सियासी घटनाओं की बात करें तो चूंकि आज रविवार है, अवकाश का दिन है, इसलिए आज मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा। करीब 2 से 3 दिन हो गए हैं मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन प्रभावित हो रहा है। सोमवार से यथावत जो भी रणनीति स्वास्थ्य विभाग की होती है उस हिसाब से पूरे 51 जिले में मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन किया जाएगा। राहुल, चलिए इन तमाम खबरों पर नजर बनाए रखिए। आप भी अपडेट लेते रहेंगे। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीलम आपका। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने शिमला में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान देश के कई बड़े कांग्रेसी नेता भी यहां पर मौजूद रहे। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पवन बंसल और आनंद शर्मा को सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के रूप में शिमला जाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को रवाना हुए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिमला से शाम को दिल्ली लौट गया और सीएम आज दिल्ली से रायपुर लौटेंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार में शिमला गए थे और आज वो दिल्ली से वापस लौटेंगे। बढ़ते आगे, सरगुजा जिले के 92% खाद का आवंटन हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को चिट्ठी लिखकर खाद की आपूर्ति के लिए उनका आभार जताया है। टीएस सिंहदेव ने अपनी चिट्ठी में सरगुजा जिले को मिले खाद का आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि मुझे भरोसा है कि इसी महीने के आखिर तक सरगुजा जिले में 100% खाद का आवंटन हो जाएगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कृषि मंत्री को सरगुजा जिले में खाद की कमी को लेकर पत्र लिखा था, जिसके बाद से भाजपा इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही थी।
तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने जो पत्र लिखा था कृषि मंत्री को, उसके आधार पर अब 92% खाद का आवंटन हो चुका है, जिसके लिए टी.एस. सिंहदेव ने आभार जताया है। उन्होंने पत्र लिखकर कृषि मंत्री से मांग की थी। बढ़ते आगे, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर नेमावर हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नेमावर पहुंचे। पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दी और घटना को लेकर चर्चा भी की। इस दौरान भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी नेमावर पहुंचे। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि मामले में जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक न्याय नहीं मिलेगा। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। दूसरी ओर इंदौर में बीजेपी के जनजातीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कलसिंह भावर ने नेमावर मामले में सरकार का बचाव करते हुए कहा कि जिस दिन घटना हुई उस दिन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मोर्चा के पदाधिकारी गए थे। सीएम के निर्देश पर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की गई है। मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं आरोप लगाया कि जैस और दलित संगठन केवल राजनीति कर रहे हैं। तीसरी ओर मंत्री कमल पटेल भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नेमावर पहुंचे। उन्होंने कहा कि परिवार को न्याय दिलाया जाएगा, दोषियों को फांसी की सजा दिलाई जाएगी। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मध्य प्रदेश नहीं चलेगा और मुख्यमंत्री चैन से नहीं सोएगा। मैं खुद आऊंगा, साइकिल यात्रा छोड़कर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती, ये आदेश नहीं देते, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सारे मुख्यालयों में और मुख्यमंत्री आवास के घेराव का हमारा आंदोलन जारी रहेगा। संवेदनशील मुख्यमंत्री है और उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करें। आपने देखा उनके मकान को भी हमने तहस-नहस कर दिया और उस परिवार को तुरंत 41,25,000 रुपया मुआवजा भी दिया है। सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो अपराधी उसको सजा मिलनी चाहिए। ये जो घटना है ये जघन्य अपराध है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने और पूरी सरकार ने, पूरी कैबिनेट ने एक स्वर में निर्णय लिया कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होना चाहिए। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर अपराधियों को फांसी की सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल कल एक दिवसीय दौरे पर उज्जैन पहुंचे। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी उनके साथ थे। सबसे पहले राज्यपाल ने बाबा महाकाल की पूजा और दर्शन कर आशीर्वाद लिया। महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में उन्होंने थोड़ी देर भ्रमण भी किया। इसके बाद वो एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमोदिया गांव स्थित सेवाधाम आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत किया। साथ ही राज्यपाल ने ई रिक्शा में बैठकर आश्रम का निरीक्षण भी किया। राज्यपाल का यहाँ उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन का कार्यक्रम बना और उस दर्शन के कार्यक्रम के बाद वो यहाँ से गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका यहाँ क्रम बना रहेगा और उनने यहाँ शैक्षणिक विकास की दृष्टि से भी मेरे से संवाद किया है और आने वाले समय में और बहुत सारी सौगात भी मिलेगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए महाकाल मंदिर में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। महाकाल मंदिर परिसर में श्रद्धालु बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार परिसर में जमी भीड़ को नियंत्रित करने या रोकने टोकने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं। बता दें कि उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर 28 जून से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पर श्रद्धालु ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से अपना स्लॉट बुक कराकर बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। वहीं दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइन का पालन भी कराया जाना है, लेकिन गृह विभाग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। देखिए, मंदिर परिसर में हम लगातार भक्तों से अनाउंसमेंट के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं। जहां से भक्त एंट्री करते हैं डी गेट पर, वहां हमारा व्यक्ति जो है वो लाउड एंट्री करते हैं डी गेट पर, वहां हमारा व्यक्ति जो है वो लाउड हीलर से लगातार बोल रहा है, लोगों को टोका जा रहा है। सोशल डिस्टेंस के लिए भी लगातार उनसे अनुरोध किया जा रहा है और लगातार अनाउंसमेंट जारी है। हमारे गार्ड भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। निलंबित आईपीएस जीपीसी पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एसीबी छापे के बाद पुलिस ने राजद्रोह की एफआईआर दर्ज की। अब जांच का दायरा बढ़ाते हुए पुलिस जब्त दस्तावेजों की जांच हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से कराएगी। इसके लिए पुलिस शिकायतकर्ता एसीबी के इंस्पेक्टर मंगेश देशपांडे और डीएसपी सपन चौधरी समेत छापे के दौरान गवाह रहे। 2 असिस्टेंट प्रोफेसर के बयान भी दर्ज किए। पुलिस ने सभी को नोटिस देकर बयान देने के लिए बुलाया था और सभी का लिखित में बयान दिया गया।
जांच के दौरान जीपी सिंह के घर से 45 पन्नों का दस्तावेज पुलिस को मिला है, जिसमें कई आपत्तिजनक बातें सामने आई हैं। इसलिए पुलिस अब हस्तलिखित दस्तावेजों को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास जांच के लिए भेजने की तैयारी कर रही है। इधर कोतवाली पुलिस ने मणिभूषण, प्रीतपाल चांडोक और राजेश बाफना को नोटिस जारी करके 3 दिनों के भीतर इस मामले में उपलब्ध साक्ष्य देने को कहा है। पटियाला और नोएडा में भी जीपी सिंह के फ्लैट होने के कागजात मिले हैं, जिसकी जांच के लिए एक टीम वहां गई है। ग्वालियर में देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शराब के नशे में धुत युवक ने घर के बाहर बैठी 4 साल की मासूम को पहियों के नीचे रौंद डाला। इतना ही नहीं, बच्ची को कुचलते व कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कार को घेर लिया। चालक और उसके साथी कार को वहीं लॉक करके भाग गए। हादसे के बाद काजल को उसका 10 साल का भाई देवा घायल बहन को गोद में उठाकर जय आरोग्य अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मासूम बच्ची का 10 साल का भाई गोद में लेकर उसे इलाज के लिए भागा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ कर दी और कार में आग लगाने की भी कोशिश की। घटना का पता चलते ही पुलिस बल मौके पर जा पहुंचा और कार को जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। फिर वो गाड़ी ऐसे जाने कैसे घुमा के नहीं, वो गाड़ी यूं का करिए तो वो मोड़ी के सर पे 5 मिनट पहिया रखा रहे। कार चालक के द्वारा एक 4 वर्षीय बालिका के साथ दुर्घटना हो गई और बालिका को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मौके से कार चालक फरार हो गया है। कौन वाहन मालिक है और कौन कार चालक था, पुलिस उसकी तस्दीक कर रही है। रायगढ़ जिले में खाद्य विभाग ने समितियों से धान का उठाव करने के लिए राइस मिलरों को डीओ तो जारी कर दिया, लेकिन कई समितियों में पर्याप्त धान ही नहीं है। इतना ही नहीं, कई समितियों में धान की क्वालिटी भी खराब है। दरअसल केंद्र सरकार से धान के उठाव को लेकर टकराहट की वजह से इस साल समितियों से धान का उठाव तय समय पर नहीं हो पाया था। इधर समय से पहले बारिश की वजह से धान के खराब होने का अंदेशा भी था और ऐसे में राज्य शासन ने समितियों से धान के उठाव कराने का निर्देश विपणन विभाग को दिया था। जिले के 60 से भी ज्यादा समितियों में अभी भी तकरीबन 3 लाख क्विंटल धान का उठाव बचा हुआ है। इधर उठाव में देरी होने की वजह से समितियों में धान की शॉर्टेज हो रही है, जिससे राइस मिलर परेशान है। वहीं मामले में खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य शासन ने शॉर्टेज मान्य नहीं किया है। अगर समितियों में शॉर्टेज पाई जाती है तो नुकसान की भरपाई समितियों से ही की जाएगी। बता दें कि जिले की समितियों में 75,000 कुंटल से भी अधिक का शॉर्टेज है। ऐसे में राज्य शासन को तकरीबन 12 करोड़ से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। मिलर्स को नुकसान है। एक मतलब विचित्र साल था जो कि रायगढ़ के राइस मिलर्स को मतलब वो धान भी किए, मिलिंग भी किए, उसके बाद भी बचत नहीं आई, ब्याज भाड़े में भी नुकसान। कि शॉर्टेज समितियों में उठाव चढ़ाव में आएगी और उसको तो मान्य करना चाहिए। शॉर्टेज आ रही तो देखेंगे उसमें कितना शॉर्टेज है, उसके हिसाब से उसको निराकरण किया जाएगा। यदि शॉर्टेज है तो फिर उसका शॉर्टेज मान के उसका किया जाएगा। क्या समितियों से रिकवरी की जाएगी सर? शासन नहीं, अगर ऐसा शॉर्टेज पाया जाता है समिति से रिकवरी की जाएगी, शासन उसमें वसूली की जाती है उसके बाद। नहीं, ऐसे तो नहीं, अभी सब मिलर को दिया जा रहा है, उठ रहा है, इस कारण से समिति हमारा नील हो रहा है। कोरोना संक्रमण से हुई मौतों को लेकर उज्जैन महिला बाल विकास के असिस्टेंट डायरेक्टर ने बड़ा बयान दिया है। असिस्टेंट डायरेक्टर के अनुसार उज्जैन जिले में कोरोना से अब तक 1311 अभिभावकों की मौत के आंकड़े सामने आए हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से प्रतिदिन जारी किए जा रहे हेल्थ बुलेटिन में कोरोना संक्रमण से हुई मौतों का आंकड़ा मात्र 171 बताया जा रहा है। सवाल यह है कि दोनों ही विषय में मौत का कौन सा आंकड़ा सही माना जाए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हुई मौतों को लेकर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा है। विपक्ष प्रदेश सरकार पर कोरोना संक्रमण से मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में उज्जैन के एक अधिकारी की जुबान फिसल गई और कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा सामने आ गया। उज्जैन महिला बाल विकास के असिस्टेंट डायरेक्टर साबिर अहमद सिद्दीकी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उज्जैन के वीडी मार्केट पहुंचे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने ये बात कही। जिले की बात करें तो हमारे पास ऐसे 1311 परिवार हैं जिनके सिंगल पेरेंट्स की मृत्यु हुई है। उन बच्चों को जो है उनके खाते में पैसा जमा करके जो है उनकी स्कूल शिक्षा वगैरह आगे की पूरी कर रहे हैं। 2000 रुपये महीना दे रहे हैं। पर ये जो बच्चे हैं मैंने बताया।
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में पीएम रिपोर्ट के बदले 50,000 रुपए की मांग करने वाले चिकित्सक की संविदा समाप्त कर दी गई है। हालांकि मेडिकल कॉलेज के डीन का कहना है कि डॉक्टर की संविदा अवधि समाप्त हो रही थी, उसे बढ़ाया नहीं गया है, जबकि शिकायत के मामले में जांच जारी है। दरअसल रिश्वत लेने के मामले में पीड़ित परिजनों से चतुर्थ वर्ग कर्मी को पैसे देने का वीडियो भी वायरल हुआ था और जांच में कर्मचारी ने डॉक्टर के कहने पर रिश्वत लेने की बात स्वीकार की। जांच रिपोर्ट आते ही डॉक्टर की संविदा भी समाप्त कर दी गई। ऐसे में माना जा रहा है कि रिश्वत मांगने के आरोप में ही ये कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में कहीं गांजे की तस्करी हो रही है तो कहीं अवैध रूप से जर्दा युक्त गुटखा का व्यापार चल रहा है। महासमुंद पुलिस ने ओडिशा बॉर्डर पर लीलेसर नदी घाट से 88 किलो गांजा जब्त किया, लेकिन तस्कर फरार हो गए। गांजे की कीमत 17,60,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने यहां से आरोपी का मोबाइल के आधार पर आरोपी की पहचान बुंदेली थाना इलाके के तेंदुकोना निवासी देवलाल बरिहा के रूप में हुई है, जिसकी तलाश जारी है। इधर धमतरी में अर्जुनी थाना पुलिस ने श्याम तरई के पास पिकअप वाहन से 49 बोरी गुटखा बरामद किया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि बालोद की ओर से एक पिकअप वाहन में बड़ी मात्रा में गुटखा धमतरी लाया जा रहा है। जब्त गुटखा की कीमत 6.5 लाख रुपए बताई गई है। जानकारी के मुताबिक गुटखा धमतरी के सिहावा चौक स्थित पहलू नाम के गुटखा कारोबारी के पास से लाया जा रहा है। बाकी सारे रीजन से कंटीन्यूअस चेक पोस्ट हर जगह पे लगा हुआ है। आर्मी कैंप में दवाई सप्लाई के नाम पर रायपुर के दवा कारोबारी से 60,000 की ठगी हुई है और पुलिस के मुताबिक मेडिकल कॉम्प्लेक्स में प्रकाश मेडिकल के संचालक को फोन करके आरोपी ने खुद को आर्मी ऑफिसर बताते हुए शहर के कोटा इलाके में स्थित आर्मी बेस कैंप में 2 लाख रुपयों की दवाई सप्लाई का ऑर्डर देने की बात कही। साथ ही इसके एवज में कमीशन के रूप में 20,000 रुपयों की मांग की। फिर कारोबारी से ऑनलाइन 3 बार 20-20 हजार रुपए ट्रांसफर कराकर 60,000 अपने खाते में जमा करा लिए। इसके बाद आरोपी ने उसे धमकाया भी। जब दवा कारोबारी ने कोटा स्थित आर्मी कैंप पहुंचकर पूछताछ की तो उसे अपने साथ हुई ठगी का पता चला। दवा कारोबारी उज्जवल जैन ने मामले में पुलिस से शिकायत की है। ये टोटल में 60,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी हुई है मेरे साथ। और कल मेरे पास आर्मी कैंट से कोई प्रवीण कुमार है, उन्होंने फ़ोन करा था कि उन्हें दवाई की सप्लाई चाहिए और अगर ये पेमेंट एडवांस में आएगा उन्होंने मुझे बोला था। जब मैं आर्मी कैंट गया वहाँ पे ओशिन एकेडमी जो फॉर आर्मी है, वहाँ पे इस नाम से कोई आदमी है ही नहीं और उन्होंने जो मुझे आईडी कार्ड और अपनी डिटेल दी थी वो सब फर्जी पाई गई। अलग अलग त्योहारों का जश्न तो आपने खूब देखा होगा, मगर आदिवासी बाहुल्य सरगुजा में लोग इन दिनों रोपा महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें पारंपरिक गीत के साथ साथ मांदर की प्यारी थाप सबका ध्यान आकर्षित कर रही है। मैन पार्ट का बताया जा रहा है एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।